गुड इवनिंग। Recording stopped. Recording in progress. दो क्वेश्चंस हैं आपके, राइट। ये दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी है, राइट। क्योंकि अभी प्रैक्टिस में ये आपको रखना पड़ेगा, डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस को यदि एक बार आप देखे रहेंगे तो पेपर में हेजिटेशन नहीं होगा बिफोर एक्चुअल पेपर्स, राइट। हम कई राउंड में प्रैक्टिस टेस्ट एंड मॉक टेस्ट के राउंड से आगे जाएंगे, राइट। तो मैं आपकी जो भी हेजिटेशन है या टाइम कम ज्यादा लग रहा है या हो सकती गलती भी हो रही है क्वेश्चंस को, उसको हम सही करेंगे। क्योंकि आपके पेपर में स्पेशली जो एग्जाम्स लेगा इसमें रीजनिंग को बड़ा कर दिया है, जो आप जानते हैं मेन पेपर में भी रीजनिंग डाल दिया है। और क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते भी है, राइट। और एप्टीट्यूड वाले पेपर तो है। तो मैं अगले वीक से आपको ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट पहले आपके लिए सेल्फ वर्क के लिए सेंड करूंगा, देन विल डिस्कस इन द क्लास। जो आपको दिक्कत हो या जो इम्पोर्टेंट हो उसको डिस्कस करेंगे, राइट। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए इसका क्या आंसर करेंगे। एक वॉच को इसने ऑप्शन ए। हाँ, इसका पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर शोज द इमेज ऑफ क्लॉक इन द प्लेन मिरर। मिरर का पूछ रहा है, हो सकता है वाटर भी पूछ ले, वाटर लेकिन कम पूछा जाता है, बट आपको मैंने क्लासेस में बताया था मिरर एंड वाटर कैसे इमेज करेगा, राइट। तो अभी जो क्लॉक दिख रहा है इसमें आप देखिए 2:35 है, राइट। आप यदि मिरर लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये। मिरर का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, तो ध्यान रखिएगा कोई ऑब्जेक्ट टू, ऐसे क्वेश्चंस की संभावना बनती है और अच्छा क्वेश्चंस होता है ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टू, या तो मिरर में इमेज पूछ ले और वाटर पूछ ले। किसी ऑब्जेक्ट का मिरर में कैसा इमेज बनेगा, वाटर में कैसा इमेज बनेगा। ऑल्दो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ऐसी संभावना है इस तरह के क्वेश्चन आने का, राइट। तो मिरर में मैंने आपको बताया था सिंपली हम प्लेसिंग लेफ्ट एंड राइट की तरफ करते हैं, और वाटर में टॉप एंड बॉटम करते हैं। मिरर या तो हम इस साइड लगाएंगे लेफ्ट की साइड या राइट की साइड लगाएंगे, लेकिन वाटर टॉप टू बॉटम लगता है। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट में चेंजेस हो जाएगी। हमने मिरर की फेस को वॉच की तरफ रखा है, राइट। और ये हमको ऑलरेडी बता रहा है, इस लेवल पे बता रहा है। तो इसको आप देखेंगे 2:35 शो कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये फेस जो है आपका, ये फेस बिल्कुल इधर की तरफ आ जाएगा और ये फेस इधर की तरफ आएगा। इसकी इमेज यदि इस मिरर में देखेंगे इधर की तरफ आ जाएगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। यदि ये इधर की तरफ जाएगी तो मुझे लगता है ये 35 है तो ये 25 पे आएगा। और ये सपोज कीजिए 2 और 3 के बीच में है, तो इधर ये आपके 9 और 10 के बीच में आ जाए, 9 एंड 10 के बीच में आ जाएगा, राइट। तो आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मेरा एक कोशिश ये भी होता है जो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, जो एग्जाम में एक जो फैटिक होता है उस फैटिक में आपको कोई दिक्कत ना हो, यू फील वेरी कंफर्टेबल, राइट। टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चंस को करने का सबसे बेटर यही है। कभी कभी ये तो आसान सा क्वेश्चन था, राइट, डिफिकल्ट भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट जो पोजीशन यहाँ होल्ड कर रहा है यहाँ होल्ड करेगा, एग्जैक्ट ये पोजीशन इधर होल्ड करेगा, ये मिरर में। अब सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये मिरर में था, यदि वाटर में क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, फिर क्या आंसर करते। वाटर इमेज ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। जैसे मैं ड्रॉ करता हूं इसको, मैं यही एंगल को लेता हूं फिर से, राइट। अब इसका वाटर इमेज या तो टॉप पे बनेगा, वाटर आप इधर की तरफ लगाएंगे या नीचे की तरफ लगाएंगे। वाटर का क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो वाटर इमेज हम लोग देखे थे, राइट। थोड़ा डिफिकल्ट होता है मिरर इमेज से, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जो हम लोग इसको इजिली ना सॉल्व कर पाए। अब वाटर में एक्चुअली देखिएगा ये एरिया जो होगा दिस हेमिस्फीयर्स, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए। आपकी तरफ से एक आंसर आया 255, ठीक है। यदि ये 5 का गैप पे है तो इधर भी 5 के गैप पे आएगा, 55 है, ठीक है। और इधर सपोज कीजिए 2 एंड 3 के बीच में है, तो इस सुई को फिर किधर हम प्लेसिंग करें, आवर हैंड को।
प्लेसिंग ऑफ आवर हैंड, यदि वाटर में देखने की कोशिश करेंगे इसको, देखिए वाटर में देखेंगे इसको, तो ये इमेज इधर की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी। जैसे इसमें क्या हुआ, ये इधर की तरफ आया, ये इधर की तरफ आया, इसीलिए आपने आंसर इस का 925 कर दिया। इसमें क्या होगा, ऊपर जाएगा, हेमी स्फीयर, दैट मींस द हाफ पोर्शन ऊपर जाएंगे, तो ये पोर्शन इधर जाएगा, तो ये पोर्शन नीचे की तरफ आएगा। तो क्या 3 एंड 4 के बीच में होगा ये? इज इट बिटवीन 3 एंड 4? 3 एंड 4 या 4 एंड 5? ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है, राइट। एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसमें। जैसे ये 12 हो गया, ये आप जानते हैं 3 है, ये 6 है और ये 9 है। तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे आप जानते हैं 4 होगा एंड 5 होगा। तो एक्चुअली ये 3 के नजदीक है, तो 6 के नजदीक चल जाएगा यहाँ पे। तो इसको ज्यादा करेंगे तो 4 एंड 5 के बीच में आ जाएगा। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 4, और ऊपर तो आपने सही बताया 55, एग्जैक्ट एंड राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में कम से कम आपके जो प्रैक्टिस एंड मॉक को आप टोटल ऐड कर देंगे तो 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप एग्जाम में यदि 11th टाइम में आपको ऐसी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है आप फैटिक फील नहीं करेंगे, इजीली इसको अटेम्प्ट करेंगे, लॉ इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। इसमें कोई एवरेज इंटेलिजेंस से ज्यादा तो हम करेंगे नहीं किसी क्वेश्चंस में, और आप इजीली कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड वाटर आप कर सकते हैं। हम लोग जो पढ़े थे क्लासेस में, अल्फाबेट टू मिरर एंड वाटर पढ़े थे। अल्फाबेट टू मिरर एंड इमेज हम लोग पढ़े थे। जैसे आप सपोज कीजिए ए लगा दिए, इसको मिरर में कैसा इमेज बनाएगा, या ए हमने देखा था इसको वाटर में कैसा इमेज बनाता। तो हम लोगों ने नॉर्मली अभी तक जो स्टडी किया है, अल्फाबेट, अल्फाबेट को भी हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था अल्फाबेट टू मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, अगेन सेम क्वेश्चंस था, राइट। तो मुझे लगता है 10 टाइप से यदि आप क्वेश्चन कर लेंगे, 10 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-3 की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। तो मुझे लगता है, बट आई प्रॉमिस यू 5 to 10 के रेंज में हम हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, जिसको एनटीए जिस तक, देखिए हर एग्जाम का ना अलग अलग नेचर होता है। जैसे यूपीएससी का अलग नेचर है, एसएससी का अलग नेचर है, कैट का अलग नेचर है, क्लैट का अलग नेचर है, राइट। इसी तरह से जो एनटीए का जो टीम बन रहा है, जो भी टीम उसके क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, उसका नेचर थोड़े अलग है। लेकिन ये एक नया एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम से ही ज्यादातर कट करता है। जैसे यूपीएससी किसी से क्वेश्चन नहीं इन्फ्लुएंस होता, वो खुद बनाता है। एसएससी इन्फ्लुएंस होता है यूपीएससी से, कैट खुद बनाता है, कैट किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए कैट को ऑब्जेक्टिव एग्जाम का किंग कहा जाता है और यूपीएससी को सब्जेक्टिव एग्जाम का। बाकी सारे एग्जाम कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर क्वेश्चन, कभी बैंक का क्वेश्चन आपको एसएससी में दिखेगा, एसएससी का क्वेश्चन इधर दिखेगा, राइट। तो ये काफी आपको हेल्प कर देगा। मूव करते हैं अनदर वन के लिए। ये बहुत ही इजी है, आप देखते ही इसको सॉल्व कर लेंगे। सर सर जो आपने देखिए अभी क्लॉक में वाटर इमेज एंड मिरर इमेज बताया, सर उसका कोई काइंड ऑफ वो नहीं हो सकता कि मतलब उन दोनों का सम हो कुछ, ताकि मतलब ऐसे तो मतलब हमें स्पेकुलेशन ही लगानी पड़ेगी ना। देखिए रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में जैसे ही कोई फिक्स पैटर्न होगा, रीजनिंग का मेरिट डिफीट हो जाएगा। रीजनिंग इसलिए बनाया जाता है, जो आपको उस टाइम में बनाना पड़ेगा, कोई इसके कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड बनाए, वो ज्यादा क्लियर साबित हो जाएगा आपके लिए। है मेथड्स, राइट, है कि ऑब्जर्वेशन ही विजुअलाइजेशन मेथड्स हैं, लेकिन वो क्लियर हो जाएगा। तो आप सिर्फ विजुअलाइज करके बनिएगा, बनाइएगा। इसमें कोई फॉर्मूला हम नहीं जा रहे, फॉर्मूला ऐसे होगा भी नहीं इसका, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, जब मिरर लगेगा तो ये इधर की तरफ है, आएगा इधर, वाटर में जाएगा तो ये उधर की जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसमें यही है, और कोई इसमें ज्यादा सर एक बार डिफिकल्ट। वाटर वाला समझा दीजिए दोबारा से, वाटर वाला समझ वाटर में नहीं वाला आया। में मैंने क्या किया, ये जो आपके थे डायरेक्ट ये उल्टा हो जाएगा। जैसे आप इसको देखेंगे तो ये उधर चला है, तो ये 5 से आगे चल रहा था, ये चला जाएगा 55 की तरफ। ये 2 एंड 3 के बीच में है, तो ये 4 एंड 5 के बीच में आ जाएगा। आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन से बन जाएगा। जितनी गैप आप इधर दे रहे हैं, इतनी गैप आपको इधर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन तो बहुत इजीली पिक कर लेंगे। गैपिंग पे हमने ये गैप यदि इधर दिया तो यहाँ पे भी यही गैप रखा, यहाँ पे भी जो गैप हम रखेंगे तो यहाँ पे भी गैप रखेंगे।
और आप जानते हैं जब 55 हो जाएगा 235 पे एंगल एंड 455 पे एंगल थोड़ा डिफरेंट तो हो ही जाएंगे। जैसे 445 होगा, ये 4 के नजदीक आ जाएगा इसकी सुई। आप एग्जैक्ट कहेंगे नहीं हमें तो बीच में रखना है, तो ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, रीजनिंग में जैसे ही कोई फॉर्मूला लगने लगेगा रीजनिंग की पर्पस डिफीट हो जाएगी। इसीलिए रीजनिंग में इस तरह की चीजें ज्यादा किए जाते हैं। इसीलिए आई विल प्रोवाइड यू 5 to 10 सच क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस के, राइट। और ये आपको कंफर्टेबल मार्क्स की तरफ लेके जाए। क्लियर है? इसके भी कुछ सेट्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब मॉक पे लेके चलूंगा आपको, राइट। बट प्रैक्टिस हो, मॉक हो, मिस्टेक हो रहा है, यू ऑलवेज लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक्स, राइट। आप लास्ट के जो मॉक देंगे उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करिएगा, राइट। अब शुरुआत में मिस्टेक हो रहा, कोई बात नहीं, फर्स्ट यू एक्नॉलेज या एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यूज होता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे मिलेंगे जो अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वीकनेस फिर शो हो जाएगी। आप देखिए क्यों मिस्टेक हो गया, और कोशिश करिए उस पर, यू मस्ट वर्क जो आपको लगता है क्यों आपसे मिस्टेक हो रहा है, और अगली क्वेश्चन कोशिश करिए गलतियां ना हो, बस ठीक हो जाएगी। इसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन रीजनिंग में हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जो जितनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे वही आएगा, वो आएगा तो सब बना रहा हो। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे न्यू फॉर्मेट में दिखेंगे, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, वो सब नहीं बना रहा होगा, राइट। वही जीनियस बनाते हैं, उसी को मार्क्स में जाएंगे, राइट। थोड़ा हम आपको सेव करने के लिए हम जीएस की थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जो आप सेफ ऑप्शन में बने रहेंगे। यहाँ कुछ गलतियां हो भी गई, नेचुरली कुछ मिस्टेक तो होगी ही, ह्यूमन एरर है, राइट। परफेक्शन 100% नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सेविंग ऑप्शन उधर बनी रहेगी आपके लिए, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये काफी इजी है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपकी चैट के थ्रू हमें जो आंसर मिल रहा है वो डी आ रहा है, राइट। एक बार फिर से रिव्यू करिए, ये जिनका आंसर डी है। Which of the flowing diagram is the most appropriate to the statement tea producing places are either word use कर दिया, either in Assam और सर ए। नहीं, इसमें ए को कैसे करेंगे, एक बार रिव्यू करिए, रिव्यू वंस अगेन। देखिए रीजनिंग भी है थोड़ी इंग्लिश पे, इंग्लिश में क्या इधर और के कॉन्सेप्ट पे है, इधर और में एक ही हो सकता है एक टाइम में, इधर एंड और का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। इधर में आप जानते हैं या तो ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं होगा। और आप मोस्टली जो आंसर पिक कर रहे हैं वो दोनों को पिक कर रहे हैं। अभी तक जो आंसर आया सब दोनों का ही है। इधर में क्या होता है, या तो ए होगा या बी होगा, जैसे हम कहते हैं इधर ए और बी। तो या तो आप ए करिए या बी करिए, दोनों नहीं कर सकते। इधर का मतलब तो यही होता है ना। अब आपका आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, बी आंसर होगा। अब देखिए ये आपको मैं थोड़ा सा इसको यूज करता हूँ। मुझे होपफुल था, मैं होप कर रहा था आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, बट थोड़ा सा आपका अटेंशन लूज हुआ, मिस्टेक हुआ। ये एग्जाम में भी होगा, आपको बचना है, यही हमारे फिगर को रखा है। अब देखिए सपोज कीजिए, सो हो सकता है ये आसाम हो और ये बंगाल हो, और ये टी प्रोड्यूसिंग है, तो टी प्रोड्यूसिंग प्लेस है ये। प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, तो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस का था, या तो इधर असम में हो या इधर बंगाल में, तो या तो असम की तरफ होगा या बंगाल की तरफ। इसका फिगर आप रिवर्स ऐसे भी बना सकता था एग्जामिनर, तो दोनों सही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, वैसे आप समझ गए होंगे क्या मिस्टेक हो रही है। तो मेरा ये कहना है, आप नई तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं, मिस्टेक होती है शुरुआत में। मैं आपको ना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं तो ऑल डिफिकल्ट लेवल के क्लासेस को रन करता हूँ, इवन कैट वगैरह को भी देखता हूँ, राइट। तो मिस्टेक जनरली होते हैं, बट वो मिस्टेक से जल्दी कैचअप कर लेते हैं, जल्दी वो सीख जाते हैं, बट आगे उसको मिस्टेक नहीं होता। ऐसे भी बना सकता था ये फिगर, लेकिन आप यदि ये करेंगे ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट लगेगा, राइट। कि किसको टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस इधर में नहीं आएगा, ये आप कर रहे हैं तो दोनों में हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए एंड होगा तब दोनों आ जाएगा, एंड यदि लिखा होता क्वेश्चन में तो ये सही हो जाता,
राइट, और दोनों में होता तभी आप ये सही करते, तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, हमारा बी इज द ओनली राइट आंसर। सेटिस्फाइड विद माय लॉजिक? थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी वर्ड क्वेश्चन को अच्छे से समझना रीजनिंग में, मैथ्स में, ये काफी हेल्प करेगा, राइट। तो ऑल दो इसमें कोई नहीं, कई सेट्स हम आपको देंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, इवन आप इंटरनेट यूज करेंगे, एक्चुअली क्या होता है कॉपी एंड पेस्ट है, जो उसके टीचर्स है वो उतनी मेहनत नहीं करेगा आपके लिए, हर में टेस्ट किया है, राइट। और मैक्सिमम आप जानते हैं जो यूट्यूब्स में जो पर्सन बैठे हुए हैं या जो गूगल में बैठे हुए हैं, तो मोस्टली बहुत सर्टिफाइड टीचर्स नहीं है, राइट। जिसकी व्यू ज्यादा होगी, व्यू किसकी होती है, जो नॉर्मल एग्जाम है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द लैक्स करोड़ में स्टूडेंट बैठते हैं, उसकी व्यू ज्यादा होती है, ऊपर चली जाती है, ये सर्च इंजन का यूज होता है, राइट। तो आप थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स को ही पढ़िएगा, या मैं जितना बता रहा हूँ काफी सफिशिएंट होगा, और आप देखेंगे एग्जाम देके आपको पता चल जाएगा। ये मेरा सिर्फ आपके एग्जाम के लिए प्रॉमिस नहीं है, मैं जितने भी एग्जाम का प्रॉमिस लेता हूँ, राइट, आई पुट माई बेस्ट, चाहे वो कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो, और मेरी कोई भी क्लासेस होगी, एक बार आप रिव्यू लेंगे तो आपको लगेगा ये ऑथेंटिक सोर्स पे आप जल्दी जाइए, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस में आएंगे। अगली क्लासेस से हम ज्यादातर आपको प्रैक्टिस में लेकर चलेंगे, क्योंकि एप्टीट्यूड नीड फॉर अ प्रैक्टिस, राइट। और जितने भी पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं, इवन आपका जो एग्जाम है डिफिकल्टी लेवल 1 पे है, दैट इज द मीडियम टू लो लेवल डिफिकल्ट है, लो लेवल क्वेश्चन है, बट हम कोशिश करेंगे स्पेशली आपके प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट में 20% क्वेश्चन को हाई डिफिकल्टी पे सेट करेंगे। मेरा पर्पस है थोड़ा सा आपको रेडी करने के लिए, राइट। 80% आपके लेवल पे रखेगा, बट 20% को हम थोड़ा उसको लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 कर देंगे, थोड़ी सी हाई डिफिकल्टी में आ जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हो जाएंगे इसको करने के लिए, ठीक है। कल हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, शायद आप में से बहुत सारे थोड़े पजल्ड हो रहे थे। दिस इज वेरी नेचुरल, आई एम नॉट ब्लेमिंग टू एनी पर्सन, ये नेचुरल होता ही है, क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट भी जा रहा है, पर वी हैव टू वर्क फास्ट। मैं एक चीज आपको कर रहा हूँ, प्रोबेबली आपको मंडे को अवेलेबल हो जाएगा, मैं एक अपना ऐप है, उस ऐप पे आपको अटैच करूंगा, राइट। कुछ हम मेरे रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स है किसी और क्लासेस का, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने टाइम अकॉर्डिंग आप उसको वॉच करिएगा। यदि आपको दिक्कत हो, नहीं दिक्कत हो तो आप सीधे टेस्ट बनाइए, टेस्ट अवेलेबल होंगे, और जो मॉक टेस्ट मैं अवेलेबल करूंगा या प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल करूंगा, वो एज इट इज एनटीए प्लेटफॉर्म जैसा होगा, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल बना देगा। जैसे उस दिन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये नहीं लगे ये प्लेटफॉर्म तो मैंने देखा ही नहीं, इसमें कहाँ पे टिक करना है, क्या करना है, तो हम थोड़ा सा आपको फेमिलियर बना देंगे हम अपनी टॉपिक के लिए। बाकी यदि उधर का टॉपिक मुझे मिलता अदर टॉपिक, तो वो टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो हम थोड़ा सा बेस्ट करना चाहते हैं आपके लिए, मेरा एक प्रॉमिस भी था सर के साथ, जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे 90 to 95% हम क्वेश्चन में कंफर्टेबली आपको सॉल्व करवा देंगे पेपर को, रेस्ट आपकी प्रैक्टिस नेसेसरी है, राइट। तो रीजनिंग में हम कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ऑप्शन में एलिमिनेशंस वर्क करेंगे, एलिमिनेशन, क्योंकि दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, द एलिमिनेशन विल श्योरली वर्क, राइट। तो एलिमिनेशन है, इम्प्रोवाइज है, ये सब वर्क करेंगे, राइट। मैं आगे आपको डाइस का एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा, आगे निकल जाऊंगा। डाइस का पार्ट 2 में हम लोग देखे थे, क्लोज डाइस टू ओपन डाइस का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, या रिवर्स भी हो सकता है, ये बाय से वर्सा हो सकता है, ओपन टू क्लोज में हो सकते हैं। टाइप 1 आप अच्छे से कर लिए होंगे, कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, उसमें और कोई थ्योरी रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। और टाइप 2 में आप जाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा डाइस पे शायद आपने उस प्रैक्टिस टेस्ट को किया या नहीं किया, आई डोंट नो। यदि आपको कोई दिक्कत हो उस प्रैक्टिस टेस्ट का, मैंने 10 क्वेश्चन दिया था डाइस 1 में, राइट। यदि कोई दिक्कत हो तो आप सेम टाइम वो भी हमें पूछ सकते हैं, और नहीं आपने किया तो इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सैटरडे संडे मेरा क्लास ऑफ रहेगा ऑलरेडी, सैटरडे संडे एंड मंडे, ट्यूसडे को मिलेंगे तो आप जरूर, आपको पूछना है या बीच में भी आपको लगे, और ट्यूसडे से या मंडे ऑनवर्ड्स मैं आपको ऐप का एक्सेस में लेके आऊँगा, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक क्लासेस, और 24/7 उस पर सपोर्ट रहेगा, चैट पैड है, जो भी आप डिस्कस करना चाहेंगे
और हम डिफरेंट टाइप के आपको टेस्ट एंड वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस में मैंने कल बात कर रहा था, दो तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो जो डाइस के क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइस से क्वेश्चन आ सकता, और एक क्वेश्चन आप जानते हैं वर्बल रीजनिंग क्या आ सकते हैं, सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग क्या आ सकते हैं। वर्बल रीजनिंग इंग्लिश हो जाता है, राइट। नॉन वर्बल का मतलब पिक्चोरियल होगा, इमेज से। आपने देखा होगा आपका जो एक प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो एनटीएन एग्जाम कंडक्ट किया है, तो उसमें इसने नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी डाले हैं, राइट। तो दो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आना ही है, मैक्सिमम हो सकता है 2 आ जाए, या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके 3 भी हो सकते हैं। तो 1 के लिए हम श्योर हैं, बट 2 भी आ सकते हैं। 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप कितने अच्छे एडवांटेज में जाएंगे। एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर सेट 1 का 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको लूंगा, राइट। मैं ये आपको बताऊंगा कहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ रूल्स लगा सकते हैं, और कहाँ पे आपको सिर्फ इमेजिनेशन ही वर्क करेगा, राइट। तो आप चेक करिएगा, इमेजिनेशन पे बन रहा है तो पहले इमेजिनेशन करिए, रूल पे जाइए। जैसे शायद मैं क्लॉक बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, तो मैं एक ट्यूटोरियल आपको सेंड करूंगा। नहीं होगा तब मैं आपको कुछ फॉर्मूला दूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे सोचते हैं वो फॉर्मूला से कैलकुलेशन इतनी लेंदी होगी, और जो मैं हाई डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ उसमें आपकी फॉर्मूला वर्क ही नहीं करने दूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाने जाए। फॉर्मूला से आप बनाएंगे क्वेश्चन आपके गलत कर दूंगा। तो आप जानते हैं हर चीज की लिमिटेशन है, इमेजिनेशन की भी लिमिटेशन है, एक लेवल तक ही इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक सॉलिड डाइस से हम आपको लेके चल रहे हैं, क्योंकि डाइस आप जितना अच्छे से समझेंगे तो आपको क्यूब एंड क्यूबाइड उतना अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज क्यूब एंड क्यूबाइड नहीं समझ में आएगा, फिर आप बहुत ही स्ट्रगल करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, क्यूबाइड में इसको कट लगा देंगे, इसको अलग कलर पेंट कर देंगे, इसको अलग कलर पेंट कर देंगे, जो मैं आपको ट्यूटोरियल पहले सेंड करूंगा। देन आफ्टर विल डिस्कस द क्लास, क्योंकि मुझे थोड़ा आपके क्लासेस में टाइम को सेव करना है, और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस टेस्ट के डिस्कशन, मॉक टेस्ट के डिस्कशन को। और मैं चाहूंगा जो आपके एग्जाम से एटलीस्ट 10 डेज पहले क्लासेस को ऑफ कर दूं, सिर्फ डिस्कशन मोड में जरूरत हो तो उसी में लेके जाएंगे, नो थ्योरी एट ऑल, राइट। खास करके जीएस में 1-2 अपडेट करना होगा तो मैं अपडेट करूंगा, बाकी कोई थ्योरी की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस रहेगा। तो अब डाइस में सपोज कीजिए एक डाइस है, और इस डाइस को आप जानते हैं ओपन करेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हम लेफ्ट राइट की पोजीशन को कहीं पे भी रख सकते हैं। नॉर्मली हमने बताया था आपको, जैसे एक तरफ से आपको 4 बनाना पड़ेगा, एक तरफ से 3 बनाना पड़ता है। तो कल के क्लासेस में शायद आपको याद होगा मैंने क्या किया था। इसकी पोजीशन आप कहीं पे भी रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। मैंने क्या किया, इसके पोजीशन को ऐसे रख दिया, लेकिन एक लिमिटेशन इसमें क्या है, इसकी पोजीशन एक लेफ्ट की होगा एक राइट की होगा। आप कहेंगे दोनों हम लेफ्ट की राइट की तरफ चले जाएंगे, तो एक्चुअली जब इसको फोल्ड करेंगे, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप इसको सीजर से एक पेपर को इस तरह से कट करिएगा, वो फोल्ड ही नहीं होगा सही से। इसीलिए एक तो लेफ्ट में आएगा एक राइट में। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, आप उस तरह के क्वेश्चन से फियर में मत आइएगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जैसे यहाँ पे हमने इस तरह का बनाए, हम रिवर्स कर देंगे। इसका मतलब जो बड़े स्केल्स है हम यहाँ पे ले लेंगे, हॉरिजेंटल डाल देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसको मैं 1 कर देता हूँ, 2, 3, 4। तो आप ऐसा मत सोचिए कुछ नया है, कुछ नहीं है, सारे में एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, और एक को मैं यहाँ पे प्लेस, इसकी प्लेसिंग कहीं पे भी होगी, कोई असर नहीं पड़ती है कॉन्सेप्ट। ये भी डाइस ही ऑफ है। मैं आपको इसलिए इस पे आज की थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ, रीजन क्या है, मुझे इसको भी टैकल करना है। नॉन वर्बल में देखिएगा, ये मूवमेंट होगा, ये जैसे इधर था, राइट, ये वर्टिकल चले जाएगा, कभी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, राइट। तो कोई असर नहीं पड़ रहा, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, और विजुअलाइजेशन इसमें सबसे बेटर बेस्ट करता है, राइट। कोई आप इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। जैसे आपको पता, जब डाइस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको एक कॉमन को फाइंड करके क्लॉकवाइज मूवमेंट करके बताया था, वो वर्क करता है 80 to 90% में वर्क करता है, बट 100 में नहीं करता। बट विजुअलाइजेशन 100 में वर्क करेगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए रीजनिंग में ये चैप्टर्स होते हैं। मैं इसमें कुछ प्लेसिंग करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा ये प्लेसिंग इधर कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे डी लिख देता हूँ, यहाँ पे एस ले लेता हूँ। अब सपोज कीजिए मैं एक फिगर पे यहाँ पे ए ले लेता हूँ, तो डी एंड एस की पोजीशन बताइए कहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4, 5।
किस पोजीशन पे आप डी को रखेंगे और किस पोजीशन पे आप एस को रखेंगे, दोनों को देखना पड़ेगा, कंपेयर हमेशा इसी के साथ चलेगा। इजी दिया हूं यहाँ पे, थोड़ी सी डिफिकल्टी। सर एस होगा सर 2 पे एंड डी होगा 1 पे। हाँ बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया, जैसे आपको ये एंगल दिख रहा है डाइस का, ये एंगल, यहाँ पे भी आपको यही एंगल फिक्स करना है। एक ये टॉप पे देखते हैं डी है, तो एक ये टॉप पे डी होगा तो 1 है, वेरी गुड, राइट। और आपको पता है ये राइट की तरफ है, लेफ्ट राइट का ध्यान रखेंगे, और बाकी इसमें कोई मुश्किलें नहीं है। तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं अदर क्वेश्चंस में। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डी को रख देता हूँ। अब मुझे बताइएगा ए की पोजीशन और एस की पोजीशन, नंबरिंग कर देता हूँ। Here position of A you have to find and position of S you have to find. मैंने D को प्लेसिंग किया हूं और A और S का पोजीशन आपको फाइंड करना है। सर ए होगा 1 पे एंड एस होगा आपका 5 पे। S को 5 पे करें या 2 पे करें? हाँ सर सॉरी 2 पे, ए 1 पे एंड एस 2 पे। वेरी गुड, वेरी गुड, सेटिस्फाइड। बस इसमें और कोई लॉजिक नहीं आएगी, चाहे कैसे भी मूव कर दे, आपको घबराना नहीं। इसकी प्लेसिंग को कहीं पे भी हम कर सकते हैं, ये दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको आगे पीछे कहीं कर लेंगे, राइट। ये फिक्स होगा, ये बड़ी वाली लाइन फिक्स होता है जिसमें आपने चार देख रहे हैं, ये भी वाली भी फिक्स होता है, बाकी ऊपर नीचे कर देंगे। इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपको वर्क करे, आप इसको देखिए, मूव करिए, आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो इसमें वन क्वेश्चन 100% श्योर हो, चाहे एग्जाम कोई भी होता है, बैंक वगैरह में ज्यादा पूछता है, क्योंकि आप जानते हैं जो बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं, इवन असिस्टेंट या क्लर्क जो होते हैं, उसको सिग्नेचर वगैरह ज्यादा मैच करना होता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन नॉन वर्बल बैंक में सबसे डिफिकल्ट भी आते हैं, अच्छे आते हैं। बट हमें उस लेवल पे नहीं जाना, एसएससी लेवल पे ही आपके पेपर होंगे। बट कुछ क्वेश्चन को 20% को हम थोड़ा हाई इंटेलिजेंस में रखेंगे, जो थोड़ी सी भी आपके कंसंट्रेशन लूज होगा, क्वेश्चन गलत करा सकता है आपसे, राइट, फॉर अ प्रैक्टिस, राइट। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखेंगे लेफ्ट एंड राइट का, राइट। एक मैं और ड्रॉ करता हूँ, ये हम लेफ्ट वर्टिकल्स पे थे, हम राइट वर्टिकल्स पे आपको एक कर देते हैं, राइट। दिक्कत हो तो आप बिल्कुल क्लियरली आज के क्लास में पूछिए, नेक्स्ट क्लास, किसी भी क्लास, कभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। सर ये 1 और 2 कैसा है, समझ नहीं आया, मतलब ए और एस जैसे 1 और 2 इसमें बेस क्या पे। क्या डी है सर और ए है, सर ए और एस। हाँ तो ए, यहाँ पे देखिए, इस फिगर को देखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन फिगर ये है, ए के ऊपर में डी है, राइट, या डी के नीचे ए है, तो यदि आपने डी को लगाया तो इसके नीचे ये आ जाएगा, इसीलिए हमने ए को प्लेस कर दिया 1 की तरफ से। ये राइट वेंट्रिकल है, राइट की तरफ ऐसा है, तो आपने भी इसको, यदि हम सपोज कीजिए इस फिगर को हम मूव करके घुमा देते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ, ऑनलाइन क्लास में हम ये कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज कीजिए हमने इसको मूव करना चाहते हैं, मूव का ऑप्शन इसमें नहीं दे रहा, राइट। तो सपोज कीजिए हम इसको मूव कर देंगे, ये लाइन को इधर की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ऐसा हो सकता है, इट माइट भी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, बड़ी वाली लाइन को इधर लेके आ गए, फिर आपको ज्यादा विजुलाइज हो जाएगा। फिर छोटी वाली लाइन यहाँ पे लगा हुआ है राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ यहाँ पे लगा, यही क्वेश्चन था, हमने उसके सिर्फ सरफेस को बदल दिया, राइट। यहाँ पे आप यदि डी को प्लेस कर देंगे, डी यदि ऊपर की तरफ है तो ए है, तो ए को यदि यहाँ पे प्लेस आप कर देंगे तो ए के ऊपर डी हो जाएगा या इसके नीचे हो जाएगा, राइट। और दूसरा आप एस तो हमेशा ये इधर ही आ जाएगा। तो सिर्फ इमेजिनेशन के लिए रखे हैं, जो ऐसे भी मूवमेंट होगा उसके कॉन्सेप्ट या चीजें ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है। एक हम राइट, अभी हम लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लेके गए थे, अभी हम एक लेफ्ट वाला आपको क्वेश्चंस बताते हैं। इसमें भी सब कुछ सेम होगा, बस आप लेफ्ट पे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट एंड राइट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट यदि मिस्टेक होगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, राइट।
एक मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये मैं लेफ्ट पे ड्रॉ किया हूँ, एक मैं राइट पे ड्रॉ करता हूँ। अगेन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम यूज करेंगे। राइट, तो लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों की पोजीशन सेम रखेंगे, दोनों क्वेश्चंस हमारे सेम पे बनेंगे। राइट, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, यदि लेफ्ट इस एरिया को दिखाया गया तो ये टॉप होगा, ये फ्रंट होगा, ये लेफ्ट होगा। ये आप टॉप पे लेते हैं, ये फ्रंट पे लेते हैं, और ये आपके राइट पोजीशन में। राइट और लेफ्ट में ही थोड़ी सी मिस्टेक होती है, अदरवाइज इसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं दिखेगी। राइट, बाकी आप इसको 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको 180 डिग्री मूव कर दिया। राइट, हो सकता है इसको 270 डिग्री मूव कर देंगे, या एग्जैक्टली उसको उल्टा कर देंगे, 360 डिग्री मूव कर देंगे। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, और इसमें कोई ऐसी टेक्निक्स नहीं है। राइट, एक बार मैं ओपन से सॉलिड की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जो आपसे ये क्वेश्चंस मिस ना हो। ए की पोजीशन शायद आप मैसेज में लिख रहे हैं 4 होगा, नहीं, ए की पोजीशन 4 नहीं होगा, तब 4 क्या कर रहे हैं आप, डी के ऊपर कर दे रहे हैं। राइट, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ए के बाद डी आता है। राइट, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, वैसे मिस्टेक्स वैसे बन सकता है यहाँ पे, लेकिन वो काफी मिस्टेक में जाएगी। राइट, तो आप ध्यान रखेंगे ये पीछे की तरफ से आएगा, कुछ प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। एक मैं आपको ओपन टू फोल्ड में लेके जाता हूँ। राइट, ऑल्दो नेसेसरी नहीं है, आप समझ गए होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये और कंफर्टेबल हो जाएगा। बाकी जब हम प्रैक्टिस टेस्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम भी हम इसी रेंज में आपसे बातें करेंगे। कोई दिक्कत हो तो हम पूरी थ्योरी को या जो भी चीजें जरूरत होगी उसको हम सेम टाइम पे एक्सप्लेन भी करेंगे। आप लेफ्ट एंड राइट की पोजीशन कहीं पे भी रख सकते हैं, ये चार में से कहीं भी हो सकता है, ये भी कहीं हो सकता है। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत है। जब आप मोड़ेंगे इसको, एक बार आप टेस्ट करके, यदि कुछ टाइम हो आपको, फन करके देखिएगा, बिल्कुल हो जाता है ये, हम लोगों ने देखा भी है इसको करके। राइट, तो इसमें लेफ्ट एंड राइट की कोई इशूज नहीं है, ये वर्टिकल पे लेफ्ट एंड राइट कहीं पे भी सेट हो सकता है। अब सपोज कीजिए एक ओपन डाइस था, इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा डाइस दिखेगा। जैसे सपोज कीजिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 कर दे रहे हैं, इधर की तरफ हम 6 कर दे रहे हैं, इसको हम 2 कर दे रहे हैं, और इसको हम 5 कर दे रहे हैं। एकदम लूडो वाले फील के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 1 to 6, 2 to 5। राइट, और इस साइड हम 3 कर दे रहे हैं, और इस साइड हम 4 कर दे रहे हैं। आपको जब हम इसको मोड़ देंगे, व्हेन वी फोल्ड दिस ओपन डाइस, फिर हमारा डाइस कैसे दिखेगा। राइट, ये मेरा कहने का है। जैसे सपोज कीजिए डाइस है, आप सपोज कीजिए इस डाइस को जब आप फोल्ड कर रहे हैं तो ये डाइस कैसा दिखेगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ओपन टू फोल्ड में लेके जाएगा या फोल्ड टू ओपन में लेके जाएगा। हम इस डायमेंशन को, कि हम इसको ऐसे करके दिखा रहे हैं, इस डायमेंशन को दिखा रहे हैं। राइट, तो इसमें आपके पास ये फ्रंट आ गया, ये फ्रंट मान लिया हम ए है, ये बी है और सी है। अब बताइए ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा और सी पे क्या होगा। सर ए पे 6। ए पे 6 को प्लेसिंग किसी भी करेंगे, लेकिन उसके बाद आप दूसरा का ध्यान रखेंगे। जैसे मान ली सपोज कि आपके पास कोई गेस्ट आया, आप एक चेयर पे बैठा दिया, कि हम थोड़ा सा आपको परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी में भी बताएंगे, ऑल्दो ये आपका मेन डिसिप्लिन का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैं अपनी एक्सपर्टीज शेयर करूंगा। तो एक को कहीं पे भी प्लेस कर दीजिए, उसके बाद मूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे ए को आपने 6 ले लिया, राइट, बी को सर 5 बी को एंड हमने सी को 5 4। ले लिया, सी को 4 ले लिया। इसका मतलब 5 6 4।
यहाँ पे देखिए 6 यहाँ है, राइट। 6 के बगल में हमेशा 5 होगा, बिल्कुल आपने सही पिक किया इसको, और आपने 4 ले लिया, ठीक है, बिल्कुल 100% एग्री, राइट। तो इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है, एक साइड आपने ऐसा देख लिया, दूसरी साइड भी देख लीजिए। अभी हमने लेफ्ट साइड की तरफ लेके गए, अब मैं आपको राइट साइड की तरफ लेके जाऊं। अब बताइए इसकी पोजीशंस यहाँ पे क्या हो सकती है। जैसे आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, ये ऑप्शंस हैं, जैसे मैं यहाँ पे सी, डी और ई कर रहा हूँ। सी पे बताइए क्या हो सकता है, डी पे क्या हो सकता है, और ई पे सर क्या हो सी सकता पे होगा 1। है। जैसे एक तरफ से डाइस आपको दिख रहा है जिसमें आप 654 को यूज किया, तो फिर आपको देखना आगे डायमेंशंस पे क्या हम यूज करेंगे। सर सी पे 1, डी पे 2 एंड ई पे 3। सी पे यदि हम 1 करते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्या अपोजिट में है। आप स्टैंडर्ड डाइस को बिल्कुल यूज कर रहे हैं, सी को हम 1 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 दे देंगे। ये सर डी पे 2 डी पे 2 हो सकता है, राइट है। और एंड ई पे, सर 3। ई पे तो फिर 3 ही बचेगा, राइट। तो इसमें कोई ऐसी बातें नहीं, आप इजिली इसको पिक कर पा रहे हैं, गुड थिंग्स, राइट। तो आपको क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन ये हो सकता है, आंसर ये हो सकता है, 4 दिया जाएगा तो 4 में बहुत अच्छे एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ तो मैंने ऑप्शन आपको दिया नहीं, तो आप देखेंगे प्रैक्टिस